बेहतर बनाना है तो हमें समाज को जगाना होगा, व्यवस्था की बुराइयों से लड़ना होगा। अभियान आपके हक के लिए आपकी आवाज है। अभियान, क्योंकि बदलाव जरूरी है। नमस्कार, अभियान में आपका स्वागत है। मैं हूं शीतल राजपूत। आज प्रेम और भाईचारे का त्योहार ईद है, लेकिन इस त्योहार के दिन भी जम्मू कश्मीर में अलगाववादी समर्थकों ने पत्थरबाजी की, देश के खिलाफ नारे लगाए, आतंकी संगठन आईसिस और पाकिस्तान के झंडे फहराए। ये पहली बार नहीं हुआ है जब इस तरह से देश विरोधी हरकतें की गईं, बल्कि जब से पीडीपी और बीजेपी की सरकार जम्मू कश्मीर में आई है तब से ऐसी घटनाएं लगातार बढ़ती चली जा रही हैं। आज अभियान में यही सवाल है कि आखिर देश के खिलाफ झंडा उठाने वालों को देश में क्यों रहने दिया जाए। एक बार फिर हिंदुस्तान की सरजमी पर पाकिस्तान के झंडे लहराए गए। एक बार फिर आतंकी संगठन आईएसआईएस के झंडों को लहराया गया। एक बार फिर देश के विरोध में नारे लगाए गए। एक बार फिर सुरक्षा बलों पर पथराव किया गया और इस मुल्क की सियासत चलाने वाले खामोशी से सारा नजारा देखते रहे। मिलन और भाईचारे के त्योहार ईद के दिन श्रीनगर को जंग का मैदान बना दिया गया। ये लोग इस्लाम के असूल को भी समझने वाले नहीं हैं कि ईद के दिन सब लोग गले मिलते हैं और ये लोग दूसरे मुल्क का और आईएसआईएस का झंडा फहराकर हिंदुस्तान के अंदर आज की ईद की मिठास को कम करने की साजिश कर रहे हैं। इनकी साजिश पूरी नहीं होगी। पूरे हिंदुस्तान का मुसलमान हिंदुस्तान के साथ है। बात तो ठीक है शाहनवाज साहब, ये मुल्क इतना कमजोर नहीं है कि अलगाववादी ताकतें इसे तोड़ सके, मगर सवाल ये है कि इस देश के खिलाफ झंडा उठाने वालों को इस मुल्क में क्यों रहने दिया जाए। जम्मू कश्मीर सरकार तुरंत कार्रवाई करे और ऐसी तमाम ऐसे एलिमेंट्स को, ऐसे प्रो पाकिस्तानी एलिमेंट्स को तुरंत गिरफ्तार करे। और मेरा यहां तक मानना है ऐसे लोगों के खिलाफ देखते ही गोली मारने के आदेश देने चाहिए। जब से जम्मू कश्मीर में पीडीपी बीजेपी की सरकार बनी तब से लगातार बार बार देश विरोधी हरकतें तेज हो गई। आए दिन पाकिस्तान और आतंकी संगठन आईएसआईएस के झंडे लहराए जाते हैं। क्या बात है कि जम्मू कश्मीर की सरकार जो देशद्रोही हैं, देशद्रोही एक्टिविटीज में शामिल हैं, उनके खिलाफ एक्शन क्यों नहीं। भारतीय जनता पार्टी की नाकामी है और ये भारतीय जनता पार्टी ने जो जम्मू कश्मीर पर अपने आप को मुसल्लत किया, बीजेपी को मुसल्लत किया, ये उसी का रिएक्शन। विरोधी बीजेपी पर निशाना साध रहे हैं और जो सहयोगी हैं वो पूछ रहे हैं कि बीजेपी पीडीपी की सरकार गद्दारों को पूरी तरह क्यों नहीं कुचलती है। तो ये लोग इस हिम्मत से पाकिस्तान के झंडे वहां दिखाते हैं, फहराते हैं। आज प्रधानमंत्री जी वहां थे, तो जब तक एक कठोर निर्णय नहीं होता है और ऐसी जो ताकतें हैं उसको हम हमेशा के लिए नहीं खत्म करते, तब तक हमारी जमीन पर इस प्रकार से दुश्मनों के झंडे फहराए जाएंगे। आपको बताते हैं कि पिछले चंद रोज में कब कब आईएसआईएस और पाकिस्तान के झंडे फहराए गए। 18 जुलाई को श्रीनगर में पाकिस्तान और आतंकी संगठन आईएसआईएस के झंडे फहराए गए। 17 जुलाई को श्रीनगर में आईएसआईएस और पाकिस्तान के झंडे फहराए गए। 3 जुलाई को कश्मीर के अनंतनाग में पाकिस्तान के झंडे लहराए गए। यहां अलगाववादी नेता गिलानी के समर्थकों ने पाकिस्तानी झंडे लहराए और पाकिस्तान के समर्थन में नारेबाजी की। 13 जून को श्रीनगर में हुर्रियत समर्थकों ने आईएसआईएस के झंडे लहराए। 12 जून को जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा जिले में हुर्रियत नेता शब्बीर अहमद शाह के समर्थकों ने पाकिस्तानी झंडे लहराए। 29 मई को शब्बीर शाह के समर्थकों ने अनंतनाग जिले में पाकिस्तानी झंडे लहराए।
20 मई को हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के मीर वाइज उमर फारूक के सैकड़ों समर्थकों ने श्रीनगर के राजौरी में पाकिस्तानी झंडे फहराए। 1 मई को जम्मू कश्मीर के त्राल में हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के कार्यक्रम में पाकिस्तानी झंडे लहराए गए। 2 मई को अलगाववादी नेता सैयद अली शाह गिलानी की रैली में एक बार फिर पाकिस्तानी झंडे फहराए गए। 15 अप्रैल को श्रीनगर में अलगाववादी नेता मसरत आलम की अगुवाई में पाकिस्तानी झंडा लहराया गया और पाकिस्तानी नारे लगाए गए। सूत्रों की माने तो इस नापाक हरकत के पीछे सीधे सीधे पाकिस्तान का हाथ है। उसने कश्मीर में बैठे अपने समर्थकों के जरिए नौजवानों को भड़काया, जिसका नतीजा इस झड़प के तौर पर सामने आया। मगर सवाल ये है कि आखिर देश के खिलाफ झंडा उठाने वालों को देश में क्यों रहने दिया जाए। सुहेल बुखारी, श्रीनगर, इंडिया न्यूज़। और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ प्रेमचंद्र मिश्रा जुड़ चुके हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता कांग्रेस के, और साथ ही हमारे साथ सरदार आरपी सिंह, राष्ट्रीय सचिव बीजेपी के भी जुड़े हुए हैं। मैं सबसे पहले सरदार आरपी सिंह के पास चलूंगी। सरदार साहब, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो आज ईद के पावन मौके पर भी, जब पूरा मुल्क पूरा ईद मना रहा है, कश्मीर में आईसिस और पाकिस्तान के झंडे फहराए जाते हैं। लगातार हम ये घटनाएं, इस तरह की घटनाएं देख रहे हैं, इस तरह की लोग इस तरह की घटना को अंजाम दे रहे हैं पिछले कई दिनों से, कई हफ्तों से, कई महीनों से। क्यों लगाम नहीं लग पा रही है इस तरह की हरकतों पर? पहली बात तो मैं ये कहना चाहूंगा, कई हफ्तों महीनों से नहीं, ये कई सालों से ये सिलसिला चला आ रहा है। और ये हफ्तों महीनों में हमने बीजेपी की सरकार बनी इसलिए हो रहा है। सरदार साहब, हफ्तों महीनों में हमने इस तरह की घटनाओं में बढ़ोतरी देखी है और खुल्लम खुल्ला हो रही है ये। मैं फिर वापस कहना चाहूंगा, ये अभी कोई हफ्ते महीनों की बात, ये कई सालों से ये सिलसिला चला आ रहा है। और उस पे जो कार्रवाई उचित वहां सरकार को करनी चाहिए, वो कार्रवाई सरकार करेगी और करनी चाहिए उनको। इसमें कोई कटौती ना होगी, ना होनी चाहिए। प्रेमचंद मिश्रा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रेमचंद मिश्रा जी, बीजेपी का कहना है कि ये कोई नई बात नहीं है, ऐसा सालों से घाटी में होता चला आ रहा है और सरकार इस पर कार्रवाई करेगी। आप संतुष्ट हैं इस जवाब से? नहीं, इससे मैं क्या, इस देश का कोई नागरिक संतुष्ट नहीं है। इवन भारतीय जनता पार्टी का भी कोई अगर सामान्य कार्यकर्ता या वोटर रहा होगा पिछले चुनाव में, वो भी इस तरह की दलीलों को पसंद नहीं करेगा। सवाल है कि कश्मीर में आपकी सरकार है, इस देश में आपकी सरकार है, और आप ऐसी घटनाओं को रोकने में विफल साबित हो रहे हैं। और साथ ही जिस समय इस तरह की घटनाएं हो रही हैं, आप पाकिस्तान से दोस्ती का हाथ बढ़ा रहे हैं। यह कौन सी कूटनीति है? यह तो इस देश के लोगों को अब समझने में बड़ी कठिनाई हो रही है। टॉक और टेरर और टॉक एक साथ नहीं होगा। यह भारतीय जनता पार्टी का जुमला होता था जब हमारी सरकार दिल्ली में थी। कहते थे क्यों पाकिस्तान से बात कर रहे हो? इन्हीं के नेता बोलते थे कि पाकिस्तान को उसकी औकात में ला देंगे, या देश तुम्हें झुकने नहीं दूंगा, क्या क्या भाषण होता था। आज क्या हो रहा है? अनगिनत सीज फायर का उल्लंघन उस समय से हो रहा है जब से मोदी जी प्रधानमंत्री बने, और जब से मोदी जी और मुफ्ती जी की सरकार वहां बनी, पाकिस्तान की बात पर बाद में आते हैं। पाकिस्तान की बात हम बाद में करते हैं। फिलहाल हम कश्मीर की बात कर रहे हैं, जो कि बहुत भारत का हिस्सा है, बिल्कुल अभिन्न अंग है। सरदार साहब, मैं ये जानना चाहती हूँ कि क्यों नहीं लगाम लग पा रही? ऐसा हम क्यों आए दिन देख रहे हैं? आप कह रहे हैं कि सरकार कार्रवाई करेगी, क्यों इन ऐसे लोगों के खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा नहीं दायर किया जाता, इन लोगों के खिलाफ एक्शन नहीं लिया जाता? आखिर जुर्रत कैसे होती है, हिमाकत कैसे होती है? आपकी सरकार है वहां पीडीपी के साथ, इसलिए ये सवाल आपसे पूछना बेहद जरूरी है। बिल्कुल, मैं बिल्कुल आपका जवाब, आपका प्रश्न पूछना लाजमी है, पर मैं ये कह रहा हूं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। इसमें कोई छूट है नहीं है। वो मसरत आलम रहा हो, वो गिलानी हो, वो कोई हो, किसी के खिलाफ कोई छूट नहीं है। और वो तो बेशक ये जो अभी ये बच्चे इस प्रकार की, लड़के इस प्रकार की हरकतें कर रहे हैं, उनके लिए भी कोई छूट नहीं है। आपके मुख्यमंत्री ने क्या कहा?
हम चुन के आए हैं, इसके लिए हम अलगाववादियों को धन्यवाद देते हैं, हम पाकिस्तान को धन्यवाद देते हैं। क्या मतलब है? भारत के चुनाव आयोग को धन्यवाद नहीं देते हैं, कश्मीर के मतदाताओं को धन्यवाद नहीं देते हैं। बीजेपी और पीडीपी के जो चीफ मिनिस्टर है वो अलगाववादियों का धन्यवाद दे रहे हैं। आपने वहां के अलगाववादियों का आपके भी साथी थे, तब आपने गिलानी को छोड़ा था। आपने आज ये जो बीमारी है, नहीं, ये बीमारी की जड़ तो आप है, आपके बीमारी की जड़ तो आप है। वो जवाहरलाल नेहरू थे, क्या आपके पिछले 12 साल की सरकार थी? आप उस बीमारी की जड़ में हैं। मोहम्मद सईद ने मुख्यमंत्री बनने के बाद क्या कहा वो बताइए। जड़ में तो सरकार में बीजेपी शामिल है, बीजेपी का डिप्टी चीफ मिनिस्टर है वहाँ। और आपकी सरकार एहसान करे, आप उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं कर सकते हैं। चलिए हमारे साथ एक मेहमान और जुड़े हमारे साथ जम्मू कश्मीर नेशनल पैंथर्स पार्टी के प्रोफेसर भीम सिंह जुड़ गए हैं। बेहद वरिष्ठ नेता है, जम्मू कश्मीर की राजनीति को इनसाइड आउट जानते हैं, कई बरसों से जुड़े हुए हैं। इसलिए भीम सिंह जी, आपसे ये पूछना जरूरी हो जाता है, बीजेपी ये कह रही है कि ये जो आईसिस के झंडे लहराए जा रहे हैं या पाकिस्तान के झंडे लहराए जा रहे हैं, ये कोई नया फिनोमिनन नहीं है कश्मीर में, ऐसा सालों से होता चला आ रहा है। आप ये ना कहें कि हमारी सरकार बनी है तो इसलिए ज्यादा होने लगा और हम लगाम नहीं लगा पा रहे। आप मुतमईन है, आप संतुष्ट हैं इस जवाब से, इस आर्ग्यूमेंट से? देखिए, बात यह है, हकीकत चाहे ये कांग्रेस की सरकार थी, एनसी की थी या आज भाजपा और पीडीपी की है, इस हमाम में ये सारे नंगे हैं, ये सारे जिम्मेदार हैं। जब तक धारा 370 में संशोधन नहीं होगा, जब तक इंडियन पीनल कोड जम्मू कश्मीर में लागू नहीं होगी, जब तक एक संविधान नहीं होगा, जब तक आप पार्लियामेंट को जम्मू कश्मीर में बनाने का अधिकार नहीं देंगे, ये नहीं रुक सकता। मुफ्ती हो, मोदी हो या कांग्रेस हो, कांग्रेस और मोदी की सरकार में कोई अंतर नहीं। अंतर यह है आज भाजपा भी उसी में शामिल हो चुकी है। ठीक है, कांग्रेस और बीजेपी पीडीपी की सरकार में कोई भी पार्टियों कोई अंतर नहीं है, प्रोफेसर भीम सिंह का मानना है। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं, ब्रेक के बाद जवाब लेंगे बीजेपी का इस पर और कांग्रेस के पास भी चलेंगे छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आपका फिर स्वागत है। हम बात कर रहे हैं कश्मीर घाटी की, जहां आज ईद के पावन मौके पर भी आईसिस और पाकिस्तान के झंडे फहराए गए। चलते हैं सरदार आरपी सिंह के पास एक बार फिर। सरदार साहब, जैसे कि प्रोफेसर भीम सिंह कह रहे थे ब्रेक से पहले कि दोनों ही पार्टियां, कांग्रेस का शासन हो, बीजेपी का शासन हो, पीडीपी का हो, नेशनल कॉन्फ्रेंस का, और सभी ने किसी ने भी इस मसले को गंभीरता से नहीं लिया और आज जो हालात हैं उनके लिए तमाम पार्टियां ही जिम्मेदार हैं। मैं आपसे ये पूछना चाहती हूं कि आखिर कब जमीर जगेगा पॉलिटिकल पार्टीज का जो कश्मीर में शासन करती हैं? देश की जनता को कितना दुख होता है, कितनी ठेस पहुंचती है जब कश्मीर में इस तरह की हरकत होती है? क्या आपको दुख नहीं होता? क्या आप इसके खिलाफ सख्त कदम उठाने के लिए अपने आप को मजबूर नहीं पाते? मेरे ख्याल जितना दुख हमें होता है उतना दुख तो शायद आपको भी नहीं होता। बहन जी, आपकी जानकारी के लिए 2 बार मैंने उन हालात में तिरंगा लहराया है जब वहां पर कोई तिरंगा लहराने को तैयार नहीं होता था। परंतु अफसोस ये है कि ये कोई अभी के हालात नहीं है, ये हालात कई सालों से बिगड़े हुए हैं। उसको ठीक करने की दिशा में हमारी सरकार वहां कटिबद्ध है। और आपने शायद हमारे कल एक विधायक को कितना गुस्सा था उसने कहा था शूट एट साइड का ऑर्डर दे देना चाहिए, हमारे एक विधायक ने वहां कहा। परंतु कानून के दायरे में जो सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, वो सख्त से सख्त कार्रवाई ऐसी एलिमेंट के खिलाफ सुनिश्चित होगी। और पिछले 4-5 महीने में जब भी जरूरत पड़ी है सख्त से सख्त कार्रवाई हुई है। आप ये बार-बार कह रहे हैं कि सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, होगी। हम छोटे से ब्रेक ले रुकेंगे, ब्रेक के बाद पैंथर्स पार्टी और बीजेपी कांग्रेस के पास चलेंगे और उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि अब और क्या किया जाए इन एलिमेंट्स के खिलाफ। एक छोटे से पैंथर्स पार्टी के प्रोफेसर भीम सिंह के पास। प्रोफेसर साहब, आपने कहा कि ये मर्ज पुराना है, घाटी में जो कुछ हो रहा है, और इसके लिए तमाम सियासी दल जिम्मेदार हैं। क्योंकि आप इस सूबे की राजनीति को इतना समझते हैं, आपसे ये जानना चाहेंगे कि इस मर्ज की दवा क्या है और जो सरकार है, मौजूदा सरकार, उसे क्या करना चाहिए अब? बहुत ही अच्छा सवाल किया मेरे जीवन में आपने। मैं ये कहना चाहता हूं, इसकी बीमारी ये है कि जम्मू कश्मीर का संपूर्ण विलय आज तक नहीं हुआ।
धारा 370 दीवार की तरह खड़ी है। इसमें संशोधन चाहिए ताकि संसद को जम्मू कश्मीर पर कानून बनाने का पूरा अधिकार हो। नंबर 2, एक धारा 35A आर्टिकल भारत के संविधान में इंसर्ट कर दिया, वो कांग्रेस और एनसी ने मिलकर किया, जो एक तलवार का काम करता है। नंबर 3, मैं ये कहना चाहता हूं कि आप जम्मू कश्मीर के लोगों को आज ईद की मुबारक देनी चाहिए थी, प्यार और मोहब्बत का प्रोग्राम, और हम कोस रहे हैं जम्मू कश्मीर के लोगों का। चलिए प्रोफेसर साहब आपकी राय हमने सुनी है। उम्मीद कर रहे हैं कि सरकार भी इन पर गौर करेगी और आगे इस तरह की घटना, इस तरह के इंसिडेंट्स हमें कश्मीर में देखने को ना मिले या कम हो जाए। फिलहाल आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अभियान में आज के लिए इतना ही, लेकिन इंडिया न्यूज पर खबरें लगातार जारी है, आप देखते रहिए।